हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द बियर स्टोरी चैप्टर नंबर 8 विच इज़ ऑफ क्लास 7. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम. सो एक लेडी थी और वो रहती थी बड़ा से फॉरेस्ट के बॉर्डर पे. उसके पास एक पेट था जो जिसकी वो बहुत ज़्यादा चाहत करती थी. मतलब वो बहुत ज़्यादा प्यार से रखती थी उसको, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उसको. और जो लेडी थी वो थोड़ा बहुत पुअर थी, मतलब पुअर थी, और कुक के साथ वो अपने बियर का सारा खाना पीना करती थी. और जो बियर था वो बड़ा होता गया, स्ट्रॉन्ग बनता गया. एक काऊ को अपने मतलब कैरी कर सकता था वो. लेकिन वो ऐसा था, वो ना एक काऊ को अपने पॉज के नीचे दबा सकता था. इतना बड़ा तो वो हो गया था, बट वो किसी को परेशान नहीं करता था. ही वॉज वेरी अमिएबल. सो हियर यू कैन सी अमिएबल. द मीनिंग ऑफ अमिएबल इज फ्रेंडली. ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड प्लीजेंट. तो वो ड्रीम भी नहीं करता था, कि वो सपना भी नहीं देखता था कि वो किसी को हर्ट कर सकता है. वो हर वक्त अपनी कैनल मतलब वो अपनी जो डॉग हाउस होता है, डॉग लोगों के लिए जो हाउस होता है, उसी में ही रहता था. एक हाउस जो कि बनाया जाता है डॉग्स वगैरह के लिए, उसमें ही रहता था वो हर वक्त. उसकी जो स्मॉल इंटेलिजेंट आइज़ थी वो बस फ्रेंडली, एमिकेबली, मतलब ये लिखा हुआ है एमिकेबली, तो फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली वो कैटल ग्रेजिंग, मतलब जो कैटल होते हैं वो ग्रेजिंग मतलब खाना पीना कर रहे होते हैं अपना, तब वो उसको अपनी स्मॉल इंटेलिजेंट आई से देखता था. जो 3 शैगी माउंटेन्स होते हैं, पोनीज जिनकी निकली हुई होती है, वो भी उन पे मतलब बियर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते थे उसको, और मतलब बिल्कुल भी माइंड नहीं करते थे अगर वो अपनी मिस्ट्रेस, मतलब उसकी जो मालकिन थी, बियर की जो मालकिन थी, उसके साथ वो रहता था. तो वो माउंटेन्स कुछ भी मतलब माइंड नॉट करते थे. द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक. जो चिल्ड्रन थे, मतलब बच्चे थे, वो उसकी पीठ पे बैठा करते थे. और वो ज़्यादातर जो बच्चे थे वो उसके साथ उसके कैनल, मतलब जो जहाँ पर वो सोता था वहाँ पे रहते थे. और जो बच्चे थे वो वहाँ पे सोते भी थे. ओके. जो उसके पॉज होते थे ना, पॉज के बीच में वो बच्चे सो जाते थे. जो 3 डॉग्स थे उसके, वो भी उसके साथ प्ले करने में, मतलब खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा, उनको खेलना अच्छा लगता था डॉग्स को. और जो कभी उसकी टेल पकड़ ली, कभी उसका ईयर्स, ऐसे ऐसे वो लोग खेलते थे एक दूसरे के साथ. इस तरह से ये खेलते थे. एक कभी किसी की टेल पकड़ ली, क्या किया, और टीज करने में उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लीस्ट. बहुत ज़्यादा, मतलब वो बिल्कुल भी उसका माइंड नॉट करता था. ठीक है, मतलब उसको कोई परेशानी नहीं होती थी उस चीज़ से कि वो टीज़ कर रहे हैं कोई उसको. वो कुछ भी माइंड नहीं करता था उस बात को लेके. बट उसने कभी भी मीट नहीं खाया था. जो फूड डॉग्स को मिलता था, सेम प्लेट में भी उसको ही मिलता था. ब्रेड, पोरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये सब चीज़ें वो खाता था. उसका जो फाइन खाना मिलता था, मतलब स्पेशली फूड नहीं मिलता था उसको, बस स्पेशली फाइन एपेटाइट, मतलब खाना जो डॉग्स को मिलता था वही उनको मिलता था. एंड हिज फ्रेंड द कुक, जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि जो कुक थे वो भी बियर के फ्रेंड थे. ठीक है, और वो ये चाहता था कि बस बियर को सारा खाना मिल जाए, वो अपना पेट भर ले. ठीक है, बियर्स जो होते हैं वेजिटेरियंस होते हैं. ठीक है, और उनका जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सबसे ज़्यादा उनको एप्पल्स अच्छे लगते हैं. ऑटम में बियर क्या करता था, ऑटम सीज़न जब आता था तब वो बैठता था
और अपने मुंह में से उसके पानी टपकता था और अपनी आइज़ जो थी वो ट्री के ऊपर रखता था और देखता था कि एक आध एप्पल गिर जाए। और जब वो छोटा था एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम। क्या करता था, जब वो देखता था और जब वो यंग था, जब वो छोटा था, तब वो ही यूज्ड टू क्लाइंब ऑन द ट्री, मतलब ट्री पे वो ट्री पे चढ़ता था। दिस इज़ अ ट्री एंड दिस हैज़ मैनी एप्पल्स, ठीक है। नाउ द बियर इज़ दिस एंड बियर इज़ क्लाइंबिंग अप टू टेक द एप्पल्स। और हैंडफुल मतलब बहुत सारे, एक ही बार में बहुत सारे वो जाकर ऊपर जाकर ले आता था। बियर्स जो होते हैं थोड़ा ऐसा देखने में लगता है कि वो उनका मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्लो है ना, बट ट्राई जो बियर है एक एप्पल के साथ उसको ट्राई करना, एप्पल एक दिखाना उसको और वो भागा भागा चलाएगा। लेकिन जो बियर्स होते हैं वो एक स्कूल बॉय को इस कंपटीशन में हरा देगा, स्कूल गोइंग बॉय को हरा देगा वो। नाउ ही लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, जो उसका लॉ बनाया गया था कि तुम्हें एप्पल्स तभी मिलेंगे, तुमको एप्पल्स नहीं मिलेंगे, ओके। दिस वॉज अगेंस्ट द लॉ। अगर वो ऊपर जाकर लेके आता तो उसको उसकी मिस्ट्रेस मतलब उसकी मालकिन से डांट पड़ती। शी यूज्ड टू स्कोल्ड हिम व्हेन ही नाउ। अब क्या होता है, जो वो उसको मना कर दिया गया था कि एप्पल्स तुमको नहीं खाने हैं, बट वो एप्पल्स को देखता रहता था अपनी छोटी छोटी आइज से कि कब एक एप्पल गिरे और मैं जल्दी से उसको ले लूँ, खा लूँ। There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. beehives का भी कुछ प्रॉब्लम रहता था, डिफ़िकल्टीज रहती थी, इस वजह से उसको भी पनिशमेंट मिलता था। बियर को पनिशमेंट मिलता था उसको चेन से बांध दिया जाता था फॉर एटलीस्ट 2 डेज़ के लिए उसको बांध दिया जाता था, वरना उसको लेकिन 2 दिन के लिए माना जाता था उसको, वरना कभी भी चेन से नहीं बांधा जाता था। सो लाइक अ डॉग, वो मतलब उसको बांध दिया जाता था। और ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडे when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. जो चेन था उसको चेन तभी पहनाया जाता था ओनली ऑन संडेज, और क्योंकि वो अपनी सिस्टर, जो मिस्ट्रेस थी, वो अपनी सिस्टर के पास जाती थी एंड पूरा संडे वहीं स्पेंड करके आती थी। जो क्या नाम है, बियर था वो एक बेड सेलर था। उसने एक बार बोट को मतलब अपसेट कर दिया एंड ही एंड द मिस्ट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर। उसको स्विम करना पड़ा उसकी एक मिस्टेक की वजह से, इसलिए वो संडेज में उसके जो है चेन बांध के जाती थी। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays, इसलिए उसको याद आया और ये सब उसने कहा। और उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो ये कहती थी कि तुम अगर चेन पे अच्छी तरह से बने रहोगे तो मैं तुमको एक एप्पल दूँगी,
तो एप्पल तो उसको बहुत अच्छा लगता था, तो वो जो भी वो करता था उससे वो सॉरी कर लेता था और एक गुड डॉग की तरह वो सारी बातें उसकी मान लेता था। वन संडे एक दिन एज यूजुअल जो चेन वो बांध के जाती थी वैसे ही उसने चेन बांध दी उसकी। ओके, देन हाफ वे फॉरेस्ट तक वो, मतलब हाफ वे उसकी जो बहन का घर था उसके हाफ वे तक वो पहुंच चुकी थी, मतलब आधा रास्ता उसने कवर कर लिया था। उसने पीछे उसने ट्री की ब्रांच को क्रैकिंग आवाज़ सुनी, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर एक क्या था, शी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। इतनी तेज़ स्पीड से वो बियर उसके पीछे पीछे आ रहा था। बियर्स स्लो से लगते हैं कि स्लोली वो चलेंगे, बट नो, ही वॉज वेरी फास्ट एंड ही वॉज कमिंग थ्रू द वे द लेडी वॉज गोइंग। एक ही मिनट में वो उसके पास तक पहुंच गया। लेडी जो थी बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई इस बात को लेकर कि अरे मुझे लंच के लिए देरी हो रही है और तुम मेरे पीछे पीछे आ गया, ये क्या हुआ। और वो लेके भी नहीं जा सकती थी उसको। उसने डरावनी आवाज़ से उसने कहा चले जाओ यहाँ से, और मतलब वरना मैं तुम्हें अपने पैरासल मतलब अपने अम्ब्रेला से बीट करूँगी, मतलब मारूंगी। धमकाया, ऐसे मेनेसिंग का मतलब होता है धमकाना। और वो एक मोमेंट के लिए रुक गया और अपनी कनिंग आइज़ मतलब क्लेवर आइज़ से देखने लगा, उसको घूरने लगा। ठीक है, लेडी ने जब ये चीज़ देखी कि उसने अपना कॉलर मतलब क्या होता है, अपना नहीं, आई मीन टू से दैट जो डॉग था उसका जो बांधने वाला, सॉरी डॉग कह रही हूँ, बियो उसको जो बांधने वाला था वो भूल आई थी। शी हैव लॉस्ट दैट। सो व्हेन द लेडी सॉ दिस, और ज़्यादा इस चीज़ को देख के तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई एंड हिट हिम ऑन द नोज़। उसकी नोज़ पे अपने जो पैरासल था उससे हिट कर दिया और पैरासल जो था वो दो हिस्सों में टूट गया। वो फिर से रुक गया, बियर जो था फिर से रुक गया और अपना माउथ खोल लिया और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। हियर इट इज रिटन पैरासल मीनिंग। और ऐसे ही वो देखते देखते और वो अपने जहाँ से वो आया था वो वापस चला गया, क्योंकि उसके लिए वो सॉरी फील कर रहा था। व्हेन द लेडी केम होम, जब लेडी इवनिंग में वापस आई तो उसने यूजुअल जैसे वो एज़ यूजुअल बैठा रहता था ना वहाँ पे अपने कैनल के बाहर, वैसे ही बैठा हुआ था। और ये चीज़ देख के वो खुश नहीं हुई, उसने और ज़्यादा गुस्सा किया उस पर। जैसा गुस्सा कर रही थी ना वो, क्योंकि वो भाग आया था, उसने ब्रांच पे ट्री की ब्रांच तोड़ी, ये सब उसको अच्छा नहीं लगा एंड शी स्कोल्डेड हिम। और ये चीज़ इसको जो कुक था वो बियर को एज हिज सन लव करता था एंड ही केम आउट ऑफ द किचन वेरी एंग्रीली, मतलब बहुत ही गुस्से में वो डांटे जा रही थी डांटे जा रही थी। और जो कुक था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बाहर आया, किचन में से निकल गया एंड ही वॉज सेइंग दैट कि तुम इसको क्यों डांटे जा रही हो, ये तो अपनी जगह पे चुपचाप बैठा हुआ है। एंड ही वॉज नॉट एट ऑल मिस्चीवियस, बिल्कुल भी ऐसा कुछ किया नहीं है जो तुमने उसने इतना अच्छा काम किया है, एकदम ब्लेस हिम, चुपचाप से उसको ब्लेस करो, उसको वो गुड एज गोल्ड, मतलब अच्छे से रहा है एक सोने की तरह। ठीक है, और पूरा होल डे वो वहीं पे बैठा रहा है और तुम्हारी राह देखता रहा है कब आओगे। So this was a chapter, and if you liked it too, don't forget to like, share, subscribe my channel and press the bell icon too. And if you want more videos, so comment me down which chapter you want. Till then, take care, bye bye.